पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद आतंकी को सजा दो आतंकवाद को खत्म करो पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरभंगा की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। छात्र छात्राओं और युवा पीढ़ियों ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वह तस्वीर दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक की तस्वीर है, जहां कैंडल मार्च के रूप में आए हुए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। खबरें शुरू करने से पहले हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से एक अपील कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पूरा देश सदमे में और शोक में है। इस समय देश को एकजुट रहने की ज़रूरत है। जहां हमारी लड़ाई देश के उन आतंकवादियों से है जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है, वहीं इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस प्रयास में लगातार जारी रखे हुआ है। इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रूप न दिया जाए, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वह नारे हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमान और उनके घर के बच्चे के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। पैरामेडिकल के क्षेत्र में मिथिलांचल की उभरती संस्था टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दिनांक 25 अप्रैल को पहलगाम में शहीद हुए सभी मृतकों के आत्मा की शांति और आतंकवाद के विरुद्ध एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च संस्था के कैंपस से निकलकर दारूभट्टी चौक, सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, नाका 6 होते हुए कर्पूरी चौक पहुंची, जहां पहुंच करके यह कैंडल मार्च एक सभा में तब्दील हो गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व करते हुए एडवोकेट अशफाक अहमद उर्फ सोनू ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर के काफ़ी तीखा प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज गोलघर से सराय सत्तर खां होते हुए गायत्री मंदिर, लाइट हाउस होते हुए कर्पूरी चौक पे आया है। ये जो आतंकवादी जो हमला हुआ है टूरिस्ट के निहत्थे टूरिस्टों के खिलाफ, तो उसके खिलाफ हम लोग जो है एक कैंडल मार्च निकाले हैं, एक शांति मार्च निकाले हैं और पाकिस्तान जैसे नापाक देश को ये बता देना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तुम्हारे कायराना हमले से न कभी डरा है न डरेगा। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एक साथ है, वो कुछ भी कोशिश करते, लेकिन यहाँ का जो एकता अखंडता है, अनेकता में जो एकता है, उसको वो नहीं तोड़ सकता है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों को घर में घुस के मारे, और अगर ऐसा है तो बिहार का, दरभंगा का एक एक बच्चा हम लोग पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार है। इसलिए इस नाम क्या, आपका नाम क्या, नाम बताइए। एडवोकेट मोहम्मद अशफाक। आप अशफाक साहब हैं, आप मुस्लिम हैं, अगर जरूरत पड़ेगी आपको देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि एक बार आह्वान कर दे, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान पाकिस्तान पे घुस के उसको मारेगा, क्योंकि पाकिस्तान को परेशानी इसी बात की है कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों वफादार है, हिंदुस्तान के साथ वो खुश कैसे है, वो क्यों रह रहा है। इसलिए हमेशा वो धर्म के नाम पे वो मुसलमानों को बदनाम करने करता है, लेकिन हिंदुस्तान के जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यकों के साथ रहते हैं, हमेशा कदम से कदम मिला के रहते हैं। और जितना पूरी दुनिया में जो मुसलमान है, जितना हिंदुस्तान में सेफ है और शान और फख्र के साथ रहता है, दुनिया में कहीं नहीं रहता है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने इस संस्था के छात्रों से भी इस कैंडल मार्च को लेकर के बातें की। उन्होंने इस कैंडल मार्च को लेकर के क्या कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। सर, हम लोग अभी टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हम लोग वहाँ से कैंडल मार्च लेकर के कर्पूरी चौक। क्यों कैंडल मार्च लेके आए आप? सर, पहलगाम में जो हमला, आतंकी हमला हुआ है, हम लोग उसके पुरजोर खिलाफ में
कैंडल मार्च लेकर के आए हैं। हम लोग की बस यही मांग है कि पाकिस्तान को इस तरह ऐसी सज़ा दी जाए या इस तरह हमला उन पर किया जाए कि उसकी दोबारा कभी भी इस तरह की नापाक हरकत करने की कोशिश न करे वो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुफियान आलम। जी बताइए, कहाँ से आप लोग आए? जी, हम लोग टारगेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं और यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है आज। और टारगेट इंस्टीट्यूट से करपुरी चौक तक ये कैंडल मार्च निकाला गया है, जो कि पहलगाम में अटैक हुआ है जो टूरिज्म प्लेस पे, उसी के रिगार्डिंग हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले आज। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ है, जिस तरीके से जो आतंकवादी घुस गए हैं हमारे देश में, कहीं ना कहीं ये एक बॉर्डर का एक असुरक्षा है, जिसमें एक मजबूती नहीं है बॉर्डर पे, जिसके वजह से आतंकवादी घुस आतंकवादी जिस तरह से लगातार हमला कर रहे हैं, क्या आतंकवादी को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, आतंकवादी क्या है कि अगर जो एक बार आतंकवाद बन चुके होते हैं उनका ये हरकत हो जाता है, तो वैसे लोगों को एक कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उसको पकड़ के हमारे देश में ला करके उसको जिंदा लटका कर उसके बाद उसको सजा देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुआ। मार्च में शामिल समाज सेवी डॉक्टर राहत अली ने भी इस कैंडल मार्च और आतंकवादी हमले को लेकर के अपने आक्रोश और गुस्से का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। किसी बेकसूर की हत्या करना ये कोई धर्म का ना ये नहीं। सोचने वाले हम तो स्तंभ हैं कि बड़े बेकसूरों का क्या था, जिसको गोली निहत्ते से गोली से मार के कर दिया, वैसे को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। और हम तो ये देखते हैं कि भाई एक चोर को पकड़ने के लिए 13 रैंक का ऑफिसर है। हाँ, चौकीदार, दफादार, हवलदार से लेके एसपी, आईजी, डीआईजी सब है। आखिर हमारी इंटेलिजेंसी कहाँ है? ये इंटेलिजेंसी की है ना कि कैसे उस उग्रवादियों को, आतंकवादियों को आप बॉर्डर से, इसका मतलब आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। अगर सरकार के कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? हम सरकार से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि पहलगामा में भी कांड हुआ, उसका अभी तक जांच एजेंसी कोई निर्णय नहीं। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है कि जो बेकसूर मरे उसको 25-25 लाख रुपया केंद्र सरकार दे, एक नौकरी दे, साथ में उन आतंकवादियों को लटका दे और साथ में पाकिस्तान से ऐसा एक बार उसके साथ करे कि वो कभी भी आईएसआई का जो है वो दोबारा उसकी हिम्मत। नाम बताइए अपना। डॉक्टर राहत अली। इस कैंडल मार्च के अवसर पर डॉक्टर कायनात आफ्ताब, डॉक्टर मजहरुल इस्लाम, डॉक्टर कासिफ इकबाल, पूजा मैम, मंजीत कुमार, मोहम्मद सैफ़ी, मोहम्मद राशिद, सूफिया शिवानी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर इंतखाबुल हक ने इस आतंकवादी घटना को लेकर के अपने आक्रोश और अपने गुस्से का इजहार अपने शब्दों में कैसे किया, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। दरभंगा से मोहम्मद नसीम की रिपोर्ट। नाम बताइए सर सबसे पहले। मेरा नाम इंतखाब है जी। कहाँ आप लोग हैं अभी? किस लिए कैंडल मार्च निकाला आपने? जो निंदनीय घटना हुई है आप लोग के सामने है, उसके लिए आगे इस तरह का आतंकवादी जो घटना हो उस पर रोकथाम हो और उसके लिए जो सरकार जो मजबूत कदम उठाए ताकि इस तरह का जो मानवीय एक तरह से जो बच्चों के सामने उसके पिता को जो मार्मिक कत्ल किया गया, जो बहुत ही दर्द का अनुभव हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमान होने के नाते इस आतंकवाद को किस नज़र से देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों पर भी सवाल हो रहा है? देखिए, आतंकवाद नाम ही से क्लियर है, आतंकवाद। और आतंक जो यहाँ के मुसलमान के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाला एक मुसलमान था और उसको हम मुसलमान मानते ही नहीं है, क्योंकि जब अगर एक आतंकवाद शब्द लग गया तो उसमें मुसलमान शब्द की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों का मानना है कि आतंकवाद सिर्फ एक ही धर्म के लोग क्यों होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी लोगों के मानने और तर्क और वितर्क का टाइम नहीं है। अभी जो घटना हुआ है उसके अपोजिशन में पाकिस्तान के घुस के और इस ऐसा घटना दोबारा नहीं हो, वो समय लेने का समय है। ये तर्क और वितर्क और ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें राजनीति का कोई अंश नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान! पाकिस्तान!